बनबानु डुलानायो पाँच पाण्डव बनबानु डुलानायो पाँच पाण्डव कुन्योती मांगल यो कुसाका सुनल कुन्योती मांगल यो कुसाका सुनल श्यावा सपिनमा देखयो श्यावा जति बारो सपिनमा देखयो श्यावा जति बारो श्यावा जति बारो यो बाणुको भानारो श्यावा जति बारो यो श्यावा मरि बारो ताउन्ती माता यो छोडेनी ने तारो सताउन्ती माता यो छोडेनी ने तारो सताउन्ती माता यो छोडेनी ने तारो सताउन्ती माता यो छोडेनी ने तारो नारी बसो दन्तायो छोडेनी ने तारो नारी बसो दन्तायो छोडेनी ने तारो हिमालयन हाईवेज एक बार फिर आपका स्वागत करता है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं चमोली जनपद के हसकोटी गांव का अतीत से वर्तमान तक का सफर। थराली तहसील के नारायणबगड़ विकासखंड में स्थित हसकोटी गांव को गटनी घाटी का प्रवेश द्वार भी कहा जा सकता है। ऊंचाई पर स्थित होने के चलते हसकोटी गांव से नारायणबगड़ विकासखंड के 1 दर्जन से अधिक गांव नजर आते हैं। पारंपरिक पहाड़ी संस्कृति और आधुनिकता के साथ हसकोटी गांव आज भी अपनी विरासत को सहेजे हुए है। आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं हसकोटी का प्राचीन जलकुंड, ऐतिहासिक राजराजेश्वरी मंदिर, पारंपरिक जागर और वर्तमान जीवन शैली। तिजो चौथो मासयो माटी नाग भो तिजो चौथो मासयो माटी नाग भौ हसकोटी गांव के इस सफर की शुरुआत होती है कर्णप्रयाग थराली सड़क मार्ग पर स्थित मिंग गदेरे से। स्थानीय संपर्क मार्ग के जरिए यहां से हसकोटी पहुंचना आसान हुआ है, लेकिन पहाड़ों में भूस्खलन और बरसात के मौसम में यहां सड़क मार्ग अवरुद्ध होना सामान्य है। हमारे इस सफर की शुरुआत भी सड़क मार्ग अवरुद्ध होने से हुई, जिसके बाद हमने स्थानीय मौजूद विकल्पों की मदद से सफर जारी रखा। ऊंचाई पर स्थित हसकोटी गांव में कृषि और पशुपालन मुख्य व्यवसाय है। गांव में अलग अलग जातियों के लगभग 100 परिवार हैं। गांव के इतिहास की पुष्ट जानकारी तो नहीं है, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों ने अपने अतीत से जुड़ी बातें जरूर याद दिलाई। उस पौराणिक गांव के होने के पीछे इसको एक नाम दिया जा सकता है कि हंसकोटी, मतलब करोड़ों हंसों के समान जिस गांव को कहा गया है, तो उसकी कोई पौराणिक जबरदस्त मान्यता रही होगी। कोटि कोटि का मतलब करोड़ों होता है, और हंस का मतलब हंस और करोड़ों हंस। तो चाहे आप उसको मानवता के रूप में ले लीजिए, अच्छे लोग, हंस को अच्छे स्वरूप में भी जाना जाता है, या जानकारी के स्वरूप में भी जाना जाता है, या न्याय के स्वरूप में भी जाना जाता है, जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। तो हंस कोटि का मतलब ये भी हो सकता है।
दूसरा, इस गांव को कहते हैं कि पहले 3 गांव में ये डिवाइड था। हंसकोटी, मतकोटी और झिरकोटी, 3 गांव से सम्मिलित था ये। तो वो 2 गांव बंजर हो गए हैं और वो कहीं रिकॉर्ड में भी नहीं है। जैसे कोई बंजर भूमि के गांव होते हैं आज भी रिकॉर्ड में है, लेकिन वो गांव रिकॉर्ड में भी नहीं है, केवल लोकोक्ति के आधार पर हम इसको कह सकते हैं। चंदोला परिवार की बात है तो कहते हैं कि हमारा सबसे पहला बुजुर्ग, उनका नाम था लूथू चंदोला, और हम मूल रूप से पौड़ी गांव के, पौड़ी जिले के राई गांव से हमारा संबंध बताया जाता है। तो हमारे बुजुर्ग जो लूथू चंदोला थे वो कपड़े के व्यापार के लिए, उस समय की बातें रही होगी, तो वो अपनी गठरी को लेकर के आ रहे थे। इस गांव के प्रवेश में, जहाँ से हमारा गांव शुरुआत होता है, वहाँ पे हमारे पौराणिक मकान भी वहीं पर थी। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक सांप और एक चूहे में कुछ लड़ाई हो रही है। इस रास्ते से निकले तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे सांप मरा हुआ है और चूहा गायब है। तो उनको लगा कि ये जगह बड़ी उत्तम जगह है और ये गांव एक शत्रुनाशी योग का गांव है। ये भूमि जो है शत्रुनाशी योग की भूमि है। तो वो गए और वहाँ से उन्होंने अपने परिवार को उठाया, वहाँ पे निशानी के रूप में 2 पत्थरों को खड़ा कर दिया और अपने बच्चों को लेकर के और वो यहाँ बसाकत हो गए। और हमारे गांव के अगल बगल 2 पौराणिक कुएं हैं पानी के। कहते हैं कि वो आदि गुरु शंकराचार्य के ज़माने में एक कुआं बना था, आप लोग उसको देख सकते हैं, गए भी था आप उधर, तो बड़ा अच्छा कुआं है। तो वहाँ पर का पानी न कम होता है और न ज़्यादा होता है। और एक कुआं हमारे गांव के इधर है तो बहुत ठंडा पानी रहता है वहाँ पे। पहले ज़माने में गर्मी के टाइम पे हम वहाँ पर ठंडा पानी लाते थे और आज फ्रिज भी उसके मुकाबले नहीं कर सकता, उस पानी का मुकाबला। और बाकी ऊपर हमारे भूमियाल देवता का मंदिर है। गांव के शुरुआत में मालेश्वर महादेव का मंदिर है। गांव के बीच में माँ भगवती राजराजेश्वरी का मंदिर है। शाम सुबह नियमानुसार हम लोग कभी कभी वहाँ पर पूजा करते हैं। हंसकोटी गांव में पौराणिक महत्व को दर्शाता एक जलकुंड स्थित है जो अपनी विशिष्ट बनावट से आज भी हर किसी को हैरान कर जाता है। प्राचीन शिलापटों को तराशने और उन पर नक्काशी करने के बाद इस जलकुंड का निर्माण किया गया है। जलकुंड की दीवारों पर जहां हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं, वहीं इसके गुंबद पर अंदर की तरफ खास किस्म के रंग से सजावट हुई है। प्राचीन समय में यही जलकुंड गांव में रह रहे परिवारों के पेयजल का स्रोत हुआ करता था। ये कुआं काफ़ी पौराणिक कुआं है। इसकी मान्यता के अनुसार हमारे बुजुर्ग कहते थे कि ये शंकराचार्य जी के समय में जब उनका भ्रमण उत्तराखंड में हुआ था तो उस समय इसका निर्माण किया गया है। ये गांव बहुत पुराना होगा, इसलिए ये कुआं भी उस ज़माने का रहा होगा और उसकी आवश्यकता पड़ी होगी। लेकिन इसकी विशिष्टता ये है कि ये कुआं आम कुएं की तरह नहीं है। ये कुआं तरासे गए पत्थरों से एक पानी का बर्तन बनाया गया है जो कि जीता जागता आपके सामने है। आगे से इसका मुख्य द्वार बनाया गया है जो शिलाओं से, गोल शिलाओं से उसका बेस बनाया गया है। और उसी पे आप देखेंगे कि संगल टाइप की कुछ आकृति बनी हुई है। आप अंदर जाएंगे तो अंदर आप देखेंगे कि द्वारपाल के रूप में 2 आकृति बनी हुई है। फिर उसी के सामने तरासे गए पत्थरों से उसको जोड़ा गया है। नीचे लगभग 1 मीटर की गहराई में कुएं का जो मुख्य पत्थर है, नीचे पटाल के रूप में हम उसको कहते हैं, वो बिछाया गया है। और फिर सीढ़ी नुमा आकार दिया गया है उसको तरासे गए पत्थरों से। जहाँ जहाँ से पानी निकलता उसको छिद्र छोड़े गए हैं। फिर आप इसको अंदर देखेंगे, ऊपर की इसकी गोलाई, नीचे ये चौकोर हिस्से में है और ऊपर इसको तरासा गया है किस तरह से, गोल पत्थरों से, और इसको एक वृत्ताकार रूप दिया गया है, वृत्त का आकार दिया गया है, जो कि अपने आप में एक विशिष्ट धरोहर है।
हसकोटी गांव में प्राचीन राजराजेश्वरी मंदिर है। साथ ही यहाँ ससुराल से मायके जाती इष्ट देवी नंदा की डोली भी हर दूसरे साल ठहरती है। प्राचीन रीति रिवाजों के साथ हसकोटी गांव में पहाड़ी संस्कृति भी अन्य गांवों की तरह है, बस अंदाज और उल्लास इसे अलग बना जाता है। सगियो गगरी गाड़लो कनिक ढोलमी देवा की गरबो कनिक ढोलय देवा की गरबो जबूली देवा कियो जमुनी गा छलो 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 जमो नो भारा सिक गरी तू जलभारी ल्यरी वसी सागा गरी तू जलभारी ल्यरी वसी सागा। रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का अभाव यहाँ भी नजर आता है। उच्च शिक्षा के लिए इंटर कॉलेज की स्थापना इस गांव में हुई है, लेकिन बेहतर शिक्षा के लिए कई परिवार अपने बच्चों को शहरों में पढ़ाना पसंद करते हैं। गांव में कृषि की अपार संभावनाएं हैं और युवा रोजगार के साधन के तौर पर कृषि को अपना सकते हैं, लेकिन यहाँ सवाल सिंचाई व्यवस्था को लेकर खड़ा हो जाता है। यहाँ पे तो काफ़ी चीज़ें हैं पर्यटन की दृष्टि से, या कई चीज़ें जैसे कृषि भूमि कहीं मतलब कर सकते हैं हम अपने इसको आजीविका को बढ़ाने के लिए कई चीज़ें उपलब्ध हैं, पर संसाधन नहीं है उस प्रकार के कि हम कर सकते हैं उन चीज़ों को। संसाधन की वो है ना थोड़ा कमी करने की आवश्यकता है। कई आदमी यहाँ पे कई खाली भी है, यहाँ खेत बंजर पड़े हैं, इन खेतों में हो सकता है अगर हमें सरकार कुछ सुविधा दे तो काफ़ी सिंचाई वगैरह की सुविधा है, पानी की सुविधा है, ये चीज़ें मिल जाए तो पूर्ति हो जाए तो हो सकता है यहाँ पे हर चीज़ उपलब्ध। हसकोटी गांव के इस खास एपिसोड में आज इतना ही। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा कृपया कमेंट कर जरूर बताएं।